हेलो जय हिंद स्टूडेंट। चलिए अगले सप्ताह का पिछले बीते हुए सप्ताह का पहला वीडियो है। आपको हर एक सप्ताह में इनका 2 वीडियो जाता है केमिस्ट्री का। ये चैप्टर इस सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। थोड़ा बहुत आज बच जाएगा, वो नेक्स्ट डे हो जाएगा समाप्त। इसके बाद बाकी 2 चैप्टर और बच जाएंगे। 2 नहीं 3 है। एक छोटा सा और चैप्टर है, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो 2 चैप्टर छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा चैप्टर यही दूसरा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए सुनिए। हम लोग बिलियन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। बिले कण के आकार के आधार पर, साइज के आधार पर आपको बताया है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको विलायक में घोलेंगे, बिलियन तैयार करेंगे तो बिले का कण अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है वो विलायक के अंदर जाकर के प्रक्षिप्त हो जाता है, घुस जाता है, छुप जाता है। वैसे भी उनको वास्तविक विलीन कहते हैं। और कुछ ऐसे बिले कण होते हैं जो इतना छोटा होते हैं कि सामान्य आंख द्वारा दिखाई तो नहीं देते, लेकिन माइक्रोस्कोप द्वारा, कुछ क्षमता वाला यदि माइक्रोस्कोप रहेगा तो उसकी सहायता से इसे देखा जा सकता है। और कुछ ऐसे बिले होते हैं जो घुल करके इतने बड़े आकार में रहते हैं कि आंख से भी दिखाई नहीं देते। तो इन्हीं बिले कणों के आकार के आधार पर 3 प्रकार के विलियन था, जो कुछ भी चीज से दिखाई नहीं दे, माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं दे, उसको हम लोग बोलते थे वास्तविक विलियन। जो उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है वैसे विलियन को बोलेंगे हम लोग कोलाइड। और जिसे सामान्य नग्न आंख द्वारा भी देख लें उसको निलंबन बोलते हैं। एक हम लोग वास्तविक विलियन के बारे में पढ़े थे, दूसरा कोलाइड लिखकर का फेडिंग विलियन। चलिए जैसे तक लिखना है। कोलाइड विलियन का वह अवस्था है जिसमें बिले के कणों का आकार वास्तविक विलियन से बड़ा तथा निलंबन से छोटा होता है। अर्थात कोलाइड में बिले कणों का आकार मध्यवर्ती होता है। मध्यवर्ती मतलब बीच में, न बहुत छोटा न बहुत बड़ा। आप चेंज करके लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल लिखिए दूध। जैसे देखिए दूध में क्या क्या होता है आपको पता है क्या क्या होता है? दूध में पानी है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है। तो ये सब जो चीज है ये बिले के रूप में रहते हैं। और बिले के रूप में ये जो चीज है वो बिल्कुल छोटा होता है। इसका आभास आपको होगा जैसे दूध यदि फर्श भींगा हुआ है, फर्श पर जल का मात्रा है, उस पर दूध गिराइए तो आपको ऐसे लरी लरी टाइप का दिखाई देगा। जहाँ पानी की मात्रा वहां दूध यदि हल्का गिर जाए तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस रूप में रहता है, नहीं प्रोटीन, वही पता चलता है। तो कोलाइड का उदाहरण होगा दूध। इसके बाद स्याही, जो इंक होता है ना, वो दूध, स्याही, स्टार्च इत्यादि। नीचे हेडिंग दे रहा है कोलाइड के प्रमुख गुण। कोलाइड के प्रमुख गुण, कोलाइड के प्रमुख गुण पहला लिखना है। कोलाइड के कण, कोलाइड के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें
उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। अगला, कोलाइड के कण, कोलाइड के कण कोलाइड के कण छन्ना पत्र द्वारा रोके नहीं जा सकते, अर्थात पार कर सकते हैं, अर्थात पार कर सकते हैं। अगला लिखेंगे, कोलाइड के कण अस्थायी होते हैं, अर्थात इन्हें कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर, अर्थात इन्हें कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर अरे भाई बहुत गड़बड़ होता है। समझिए कि अभी जो हम लिखवा रहे थे आपको, हम यहां तक पहुंच के देखिए क्या होता है, बार बार देखना पड़ता है, वीडियो बीच में ही रुक गया था। आज जो वीडियो आपको बना रहे थे 6:36 पे रुका हुआ है और हम पूरा क्लास पढ़ा दिए। वीडियो जब बंद करने गए तो देख रहे हैं कि इनकी तो हुआ ही नहीं है, कि मात्र 6 मिनट 36 सेकेंड हुआ है। जहाँ पे बोल रहे थे ना कि जो तीसरा पॉइंट लिखवा रहे थे टिंडल प्रभाव का, वही समझिए आप। तीसरा पॉइंट जो लिखवा रहे थे उसका कोलाइड का, वो हम पूरा पढ़ा चुके हैं, वीडियो रुक गया। इसीलिए बार बार देखना पड़ता है, देखते रहते हैं जा करके तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब बात है। हम पूरा पढ़ा चुके आज का क्लास, फिर सब हम पढ़ा रहे हैं। आपको तो लगेगा वहीं से पढ़ा रहे हैं। चलिए, क्या था, कहाँ से गए थे? आपको ये लिखवा रहे थे हम कि अस्थायी होते हैं, अर्थात बीले के कण को कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर पात्र के पिंडी में नहीं बैठते। चलिए समझिएगा, तो ये समझना है आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला 3 नंबर लिखवाए हैं। पहला क्या लिखवाए? पहला में ये बताया गया आपको कि बीले का जो कण है वो इतना छोटा होता है, इसको उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देख लिया जा सकता है। दूसरा कहा गया कि इनको छन्ना पात्र द्वारा रोका नहीं जा सकता है। जैसे दूध है तो दूध को नहीं रोक सकते हैं, उसमें प्रोटीन उपस्थित है, तो क्या छान के प्रोटीन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। और तीसरा कहा गया कि अस्थायी होता है। अस्थायी होता मतलब ये कि दूध को यदि आप छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं कि प्रोटीन नीचे बैठ जाए, नीचे प्रोटीन नहीं बैठेगा कभी। चलिए, चौथा लिखना है, बीले के कणों का व्यास, बीले के कणों का व्यास 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच होता है। आकार का जो साइज, कण का जो आकार है, साइज है, वो इतना के बीच होता है। अगला लिखेंगे, 4 हो गया। 5वां लिखेंगे, कोलाइड के कण ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। देखते रहना पड़ता है भाई। कोलाइड के कण ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। पैराग्राफ से करके लिखेंगे, कोलाइड के कण हमेशा टेढ़ी मेढ़ी मार्गों से गति करते रहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी मार्गों से गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनी गति करते हैं। ब्राउनी गति को अंडरलाइन कर देंगे। ऐसे देखिए, कोई कण यहाँ था,
ये कण रुका नहीं रहेगा, इधर उधर इधर उधर ऐसे ऐसे। सी ये कण इधर आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऊपर गया, फिर इधर नीचे आया, फिर इधर आया। तो हर एक कोलाइड के कण हमेशा इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी मार्गों से गति करते रहते हैं। इन गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। आपको ऐसा बना भी लेना है। चलिए अगला हेडिंग देना है, अगला पॉइंट 5 हुआ, छठा लिखा है कोलाइड के कण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कोलाइड के कण टिंडल प्रभाव, ये देखिए टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। समझिएगा क्या है टिंडल प्रभाव, लिखवाएंगे तो पहले समझिए। देखिए टिंडल प्रभाव क्या है, जिससे अब तो ऐसा घर रहा नहीं, पहले जब ज्यादातर खपड़ेल के घर होता था तो किसी अंधेरे कमरे में जब उस खपड़ेल के छिद्र से सूर्य का प्रकाश गुजरता था तो जिस पोल ऐसे रास्ते से ऐसे गुजर रहा है उतने एरिया में उतने क्षेत्र में छोटे छोटे कण धूल कण ऐसे घूमते रहते थे। या भी या किसी अंधेरे कमरे में से लाइट जलेगी तो जिस रास्ते से लाइट गुजरेगी वहां आपको कण दिखाई देगा, वही कोलाइड के कण होते हैं। मतलब वो टिंडल प्रभाव है, वही टिंडल प्रभाव है। जिस प्रभाव से दिखाई देने लगता है उसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। घटना घट जाता है, क्या घटना होता है? तो कोलाइड के जो कण हैं वो प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, बिखेर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं प्रकाश को। प्रकाश का प्रकीर्णन 10th क्लास का टॉपिक है, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप। तो मतलब प्रकाश किरण को कोलाइड के कण द्वारा प्रकीर्णित हो जाना, बिखर जाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। और टिंडल प्रभाव के कारण ही वो कण दिखाई देने लगते हैं। मतलब वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं जो कोलाइड के आकार के कण हैं, वो दिखाई देने लगते हैं क्योंकि प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। चलिए टेस्ट पैराग्राफ से लिखिए। जब अंधेरे में प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है तो उसमें उपस्थित कोलाइड के कण प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। इसी प्रभाव के कारण कोलाइड के कण प्रकाश के रूप में दिखाई देने लगते हैं। चलिए ये आपका टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव हो ही गया। कोलाइड भी टोटल समाप्त हो गया। हम लोग क्या पढ़े, कोलाइड किसको बोलते हैं, कुछ उदाहरण पढ़े, फिर उसका गुण पढ़े। इसी तरह से निलंबन में पढ़ेंगे। हेडिंग लाइन तीसरा सी, निलंबन या सस्पेंशन अंग्रेजी होता है। चलिए निलंबन में कैसे कीजिएगा। निलंबन के बारे में आपको पहले बतलाया है। निलंबन क्या है? ऐसा विलयन जिसमें विलय का कण आंख से भी दिखाई दे। आंख से क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो भूलता नहीं है। जो विलय का कण भूलता नहीं है, वो विलयन में निलंबित रहता है, लटकते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। जैसा आपको एग्जाम्पल देंगे क्लियर होगा। जैसे चौक होता है ना, चौक वो उजला खली ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, तो उसको यदि आप पानी में चूना घोरेंगे, घोल बनाएंगे तो भूलता नहीं है। आप देखिएगा उसका कण इधर घूमते रहता है। उसी अवस्था को निलंबन बोलते हैं। या कीचड़ युक्त जल
कीचड़ वाला जल, उसमें भी कण इधर होते रहता है। बालू जल का मिश्रण हो जाएगा विलयन। और एक बात है कि ये विसमांगी होता है। विसमांगी मतलब है कि हर एक बार में समान रूप से नहीं घुलता है विलय के। चलिए 10 तक लिखिए। निलंबन विलयन की वह अवस्था है जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है, बल्कि विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि संपूर्ण भाग में निलंबित होते रहते हैं। निलंबित को ब्रैकेट में लटकते रहते हैं, लिख सकते हैं। निलंबित होते रहते हैं, लटकते रहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे। चूना एवं जल का मिश्रण, जल का विलयन लिख गया, चूना एवं जल का विलयन। मिश्रण ही लिखिएगा, इसे कि विसमांगी होता है। विसमांगी जो मिश्रणों के लिए नहीं कहलाता, तो मिश्रण आप लिखिएगा। दूसरा, जल एवं बालू का मिश्रण, कीचड़युक्त जल इत्यादि, कीचड़युक्त जल इत्यादि। चलिए इतना क्लियर हो गया। आपको ये 3 एग्जाम्पल बताया है। नीचे हेडिंग देना है निलंबन के प्रमुख गुण। निलंबन के प्रमुख गुण। पहला, चलिए अब आगे पहला लिखना है निलंबन के गुण में। पहला, यह एक विसमांगी होता है। यह एक विसमांगी होता है। विसमांगी है, विसमांगी समझते हैं ना, कई बार बताया। दूसरा, निलंबन में पीले कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि इसे नग्न आंखों या साधारण माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है। नग्न आंखों या साधारण माइक्रोस्कोप द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। मतलब बहुत बड़ा नहीं होता है, नग्न आंख से भी देख सकते हैं, कभी कभी नहीं दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, वो भी साधारण माइक्रोस्कोप जो आप स्कूल वगैरह में फोटो तो देखे होंगे वैसा। अगला लिखेंगे, ये अस्थायी होता है, अर्थात इसे कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर विलय के कण नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं। नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं। अस्थायी होता है मतलब ये लंबे समय तक, मतलब हमेशा के लिए ये इस रूप में नहीं रह सकता है। जब निलंबन को स्थिर छोड़ देंगे वो अपने आप नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। जैसे आप चौक को, खली को जल में घोल करके छोड़ दीजिए, कुछ समय तक छोड़ देंगे तो चौक सब नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा। चलिए अगला लिखना है, निलंबन के कण छन्ना पात्र द्वारा पार नहीं हो सकते। मतलब आप कोई अच्छे छन्नी में उसको छानेंगे तो विलय का कण ऊपर ही रुक जाएगा, वो पार नहीं करेगा। और इससे पहले कोलाइड और वास्तविक विलयन के जो कण है वो पार कर जाते हैं, लेकिन निलंबन का कण पार नहीं करता, रुक जाता है, छना सकता है। और लास्ट लिखना है, निलंबन के विलय कणों का व्यास 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से अधिक होता है। चलिए इतना हो गया, निलंबन समाप्त हो गया। चैप्टर की समाप्ति है, थोड़ा बहुत एक टॉपिक और आ गया है। एक तो कोलाइड के वर्गीकरण बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत इंपोर्टेंट बात ला रहा है कि आपको एक प्रश्न करके लिखना है।
प्रश्न कर लीजिएगा। वास्तविक विलयन कोलाइड तथा निलंबन में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक विलयन कोलाइड तथा निलंबन में अंतर स्पष्ट करें। आप क्या कीजिएगा, यदि ऐसे कैसे बनाना है पहले आप समझिएगा, कैसे लिखना है इसको, कैसे हल करना है। पहले से वास्तविक विलयन निलंबन, पहले कोलाइड और निलंबन। इसमें पहला अंतर कैसे लिखना है, ये टेबल बना लेना है। यदि कॉपी पर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा हो तो कॉपी को पलट लेना है, नहीं कॉपी के पेज को ऐसे कर लेना है तो ज्यादा ये गैपिंग बढ़ जाएगा। ऐसे तो कैसे अंतर लिखना है, सबका गुण लिख देना है, बस सबका गुण लिख देंगे वही अंतर हो जाएगा। ये आपको होमवर्क पर आपको इतना कर देना। बोलिए समझ में आया? क्या करना है, एक आपको वास्तविक विलयन कोलाइड तथा निलंबन में अंतर स्पष्ट कर देना है, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग अगली क्लास को पढ़ेंगे। आपका ये होमवर्क है कि तीनों विलयनों में अंतर लिखना है और वो अंतर इन ऐसे टेबलाइजेशन करके लिखना है। यदि ऐसा स्पेस न मिले कॉपी को पलट करके और आपको अच्छे तरीके से लिखना है। चलिए बाकी फिर अगले क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद। अगले दिन ये समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। तो आपको बोले थे बहुत पहले ही ट्यूशन से शुरू कर देना है। आपको ट्यूशन से लगभग अब कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो बच गया होगा आज बना लीजिएगा, क्योंकि एक टॉपिक बचा हुआ उससे प्रश्न लगभग नहीं रहता है, न के बराबर रहता है। तो क्वेश्चन आंसर यदि आप नहीं बना तो तेजी से बनाइए। 2 दिन आपको टाइम है, 2 दिन बाद मेरा वीडियो हो जाएगा, तब तक आप कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद।